तो कल बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करके कैसे लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। देवभूमि जैसा। देवभूमि जैसा। ये है हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र ढोल और दमोह। अगर आप पंच केदार के दर्शन नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे पंच केदार के दर्शन कर सकते हैं। पंच केदार में से सबसे पहला तो अभी हम पहुँच चुके हैं उत्तराखंड की उन खूबसूरत हसीन वादियों में जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जिसे जाना जाता है। यानी देखिए यहाँ पे एक पूरा घर बह करके नीचे चले गया है, तो इतना खतरनाक वाला मंजर हुआ है। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुकी है दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है सुबह की 8 बजे। कल हमने बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के बाद रात्रि विश्राम के लिए पहुंचे थे भाटा मार्केट। ये ठीक मेरे सामने पे देख सकते हैं खूबसूरत मार्केट भाटा मार्केट, और जहां हमने रात्रि के लिए विश्राम किया था वो है मधु होटल। तो अभी मैं मधु होटल में हूं और आज हमारी जो यात्रा शुरू होगी वो होगी बद्रीनाथ धाम की ओर। तो अब थोड़ी देर बाद हमारे जो उड़ीसा से मेरे सब्सक्राइबर आ रखे हैं जिनके साथ आज मैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा करूंगा, और बद्रीनाथ धाम तक जाने के लिए जो उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्यता जो मनमोहक दृश्य होंगे वो आज मैं आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे हमारे जो साथी हैं सचिन बिष्ट और रविंद्र बुला, तो कैसे चल रही है तैयारी यात्रा की? धीरे-धीरे शुरू हो रही है। अभी ठीक हो रही ना यात्रा? शुरू हो चुका है, अब भीड़ भड़ाका तो वो नहीं है। और यहाँ पे भुला रविंद्र के द्वारा हमारे लिए बनाया जाएगा गर्मा गर्म पराठे। क्या होगा नाश्ते में विशेष? बनाइए आलू के पराठे, चाय, पुआ खाएंगे। देखते जो खिलाओ। ये है जी हमारे चाचा जी का अपना रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप सुबह का नाश्ते की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अब यात्री लोगों की धीरे धीरे भीड़ बढ़नी शुरू हो चुकी है। तो अभी यात्री लोग ने यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं और ये जाएंगे बाबा केदारनाथ जी के धाम के दर्शन करने के लिए। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? हैदराबाद से। बाबा केदारनाथ के दर्शन करके आगे आगे अब इसके आगे कहाँ जाओगे? बद्रीनाथ। तो कैसा लगा आपको उत्तराखंड देवभूमि में? अच्छा लगा। केदारनाथ के दर्शन देवभूमि जैसा। अच्छा, तो केदारनाथ धाम, केदारनाथ ऊपर देवभूमि। अच्छा, पहली बार आ रहे हो? पहली बार इसलिए बहुत हैप्पी। चलो आपकी यात्रा शुभ हो। थैंक यू। तो सर कहाँ से आ रहे हो? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से। केदारनाथ बाबा के दर्शन? हाँ, दर्शन हो गए। दर्शन हो गए। कब जा अब? आप बद्रीनाथ, दिल्ली। अच्छा, और नाश्ता कैसा है? बहुत अच्छा है, मस्त है। हाँ, बहुत अच्छा है। जिस होटल में हम रुके हैं ये है मधु टूरिस्ट लॉज, और अगर आप केदारनाथ धाम यात्रा करना चाहते हैं और रात्रि के लिए आपको लेट हो जाएगी, तो आप अगर भाटा में रुकना चाहते हैं तो आप मधु टूरिस्ट लॉज में रुक सकते हैं रात्रि विश्राम के लिए, जहाँ पे आपको सचिन बिष्ट मिलेगा। तो आप मेरा नाम लेकर के सचिन बिष्ट से संपर्क कर सकते हैं और आपको सचिन बिष्ट ना अच्छे रेंट पे रूम की व्यवस्था के साथ साथ खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। क्या बोलते हैं सचिन बिष्ट, अगर मेरा सब्सक्राइबर आएंगे आपसे एक बार मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर का यहाँ पे नाम लीजिए, कमरा पूरा आधा रेंट में दिला दूंगा, मैं दे दूंगा, और रहना खाने की व्यवस्था मेरी। आ जाइए मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर, नाम बोलना, अगर नाम नहीं बोलेंगे तो रेंट भी पूरा पड़ेगा और व्यवस्था भी उसी हिसाब से होगी, क्योंकि ये मेरे खास परम मित्र हैं। ठीक। तो जय श्री केदार। जय श्री केदार। जय श्री केदार। बद्रीनाथ धाम जाने के लिए अपनी गाड़ी भी रेडी हो चुकी है, और जो हमारा पैकिंग का सामान है वो हमने छत में बंद कर दिया है, और सुबह की बज गई है 9, और केदार घाटी को बाय बाय करते हुए अब बद्रीनाथ धाम की ओर चलते हैं। तो कल बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करके कैसे लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन क्या है ना, हमें तो पैर दुख रहा है, चलने का आदत नहीं है ना हमें। कोई बात, दोबारा अब चल पाओगे। अब तो एहसास हो गया होगा हम पहाड़ चढ़ सकते हैं। हाँ, हम तो चढ़ सकते हैं। चढ़ सकते ना? देखो चेहरे पे कितनी खुशी हो रही थी उनको बाबा के दर्शन करने के लिए। और अब ले चलते कहाँ? बाबा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। देखो बड़े उत्सुक हो रखे हैं बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए। तो हमारे सब्सक्राइबर भी तैयार हो चुके हैं। कैसे लगा केदारनाथ जी के दर्शन करके? अच्छा लगा।
लगा है। और हमारे उस्ताद जी ना चाय का चुस्की का आनंद ले रहे भाई। नाश्ता करके ना, नाश्ता कर लिया? नाश्ता कर ले, पराठा खा लिया, अब चाय को। पे हमारे ओके सर भी तैयार हो चुके हैं बद्रीनाथ धाम जाने के लिए। तो केदारनाथ यात्रा कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया। दोबारा आओगे? अब चलते कहाँ? बद्रीनाथ। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। सर घाटी से विदा लेते हुए अब हम आगे बढ़ रहे हैं बद्रीनाथ धाम की ओर। और जो हमारे पहाड़ों के नासिक सौंदर्यता है उसको निहारते हुए आगे चलते हैं। और आपको बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने के लिए जो भी प्यारे से खूबसूरत दृश्य के साथ साथ जो मनमोहक दृश्य होंगे और जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल होंगे उनके भी दर्शन करवाएंगे। तो बने रहे इस खास ब्लॉग में और आनंद लीजिएगा देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ों का। तो ये देखिए कुछ खच्चर ना अभी भी जा रहे हैं बाबा केदारनाथ जी के धाम के ओर। तो आजकल जो बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा है ना फिर से शुरू हो चुकी है। और ये देखिए भीड़ भी अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। और यहाँ देखिए तो 2 महीने पहले जो बारिश आई थी ना उसमें देखिए पूरी रोड की हालत कुछ ऐसी है। ये है ऑल वेदर रोड केदारनाथ धाम के। तो रोड की कंडीशन जो है ना वो भी काफ़ी बेकार हो रखी है। तो यहाँ से चमोली 85 किलोमीटर रह गए और हम पहुँच चुके हैं अभी कुंड में। और कुंड से हम बाएं हाथ की तरफ मुड़ जाएंगे जहाँ से उखीमठ होते हुए चोपता निकल जाएंगे, क्योंकि ये वाला रास्ता हमको ना थोड़ा सा सरल पड़ेगा। तो हम अभी पहुँच चुके हैं उखीमठ में और उखीमठ में चलते हैं ओंकारेश्वर महादेव के मंदिर में। तो इन सभी को आज ना ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करवाते हैं। और ठीक सामने पे आपको भगवान ओंकारेश्वर महादेव जी का मंदिर दिखाई दे रहा होगा। तो यही मैं इनको दर्शन करवाने के लिए ले जा रहा हूँ। और इस मंदिर में ना भगवान मदमेश्वर की डोली और बाबा केदारनाथ की पंचमुखी डोली शीतकालीन के लिए 6 महीने के लिए यहाँ विराजमान रहती है। केदारनाथ यात्रा पैदल चल करके इनके पैरों में छाले पड़ गए तो इनको चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और जैसे आप ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में आओगे तो आपको ना रास्ते में प्रसादी जरूर मिल जाएगी। तो आप मंदिर में प्रसाद लेकर के भी जा सकते हैं। तो ये है मंदिर ओंकारेश्वर महादेव का, जहाँ पे दिव्य प्रवेश द्वार है। और इसी प्रवेश द्वार से आप अंदर जाएंगे जहाँ से आप ओंकारेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर पाओगे। ये है हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र ढोल और दमोह। पहुंच चुके हैं जी हम ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में। तो ओंकारेश्वर महादेव मंदिर की जो सौंदर्यता है यहाँ देख सकते हैं भक्तों की भीड़ लगी हुई है बाबा ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। अभी हम कहाँ पे हैं? ओंकारेश्वर महादेव मंदिर पे हैं। ये ओंकारेश्वर महादेव मंदिर क्या है कि अगर आप 5 केदार के दर्शन नहीं कर सकते हो तो यहाँ पे 5 केदार के दर्शन कर सकते हैं। 5 केदार में से सबसे पहला आता है केदार बाबा, मदमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और उसके बाद कल्पेश्वर। 5 केदार के सभी दर्शन नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं 5 केदार के दर्शन करने साथ तो ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में आप दर्शन कर सकते हैं 5 केदार के। तो यहाँ क्या है कि जैसे 6 महीने के लिए बाबा के जो दरबार होते हैं केदारनाथ जहाँ आप लोग जा रहे थे तो वहाँ शीतकालीन के लिए बंद होते हैं। तो 6 महीने बाद जो बाबा की दिव्य डोली होती है वो पंचमुखी डोली है। तो वो अंदर आप गए थे, वहाँ बाबा की जो गद्दी स्थल है वहाँ पे डोली विराजमान है, पंचमुखी डोली। और 6 महीने जो बाबा का दूसरा पंच केदार में से मदमेश्वर है वहाँ भी 6 महीने के लिए बंद होती है। तो वो डोली भी यहीं आती है शीतकालीन के लिए, 6 महीने के लिए यहाँ विराजमान रहती है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं? 5 केदार के दर्शन कर सकते हैं। और ओंकारेश्वर महादेव मंदिर क्यों पड़ा इसका नाम? जो श्री कृष्ण जानते हो, श्री कृष्ण के जो पौत्र थे अंधेरे, तो उसका विवाह हुआ था यहाँ पे उषा के साथ। और उषा के साथ विवाह होने के साथ इसका नाम उषा मठ पड़ा। और चलते चलते समय उषा मठ से ये उखी मठ पड़ गया। और उखी मठ में क्या? ओंकारेश्वर महादेव मंदिर। तो दिन की 1 बज चुकी है और हम हैं ब्रह्म कमल होटल में। तो यहाँ पे दिन का जो लंच होता है, लंच खाने की तैयारी हो रही है और मैं ले रहा हूँ पहाड़ी चाय का आनंद। अभी हम पहुँच चुके हैं उत्तराखंड की उन खूबसूरत हसीन वादियों में
जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जिसे जाना जाता है, यानी उत्तराखंड का चोपता मार्केट, जहां भोलेनाथ का तीर्थ केदार यानी तुंगनाथ मंदिर यहीं चोपता से 5 किलोमीटर आगे ऊपर खूबसूरत पहाड़ की चोटी में बसे हुए बाबा जी का मंदिर है। और ये है मेन मार्केट चोपता। तो टंगड़ी गांव से थोड़ा आगे चलते हुए जहाँ पे जाम लग रहा है, यहाँ पे का खतरनाक मंजर दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपर से ना पूरा पहाड़ टूट करके आया, और यहाँ इस जाम को खुलने पे जब ये पहाड़ टूटा था तब 3 दिन इस पे जाम में फंसे रहे सारे यात्री लोग। और ये देखिए दृश्य, खतरनाक वाला मंजर, पूरी रोड को बहा करके ले गए और ऐसे खतरनाक पहाड़ पे होकर के जा रहे हैं हम। देखो कहाँ से टूट के आ रखा, बाप रे, देखने में ही डर लग रहा। तो भाई गाड़ी का सफ़र कैसे तय कर रहे होंगे हम। और सड़क की हालत देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक पूरा घर बह करके नीचे चले गया है। तो इतना खतरनाक वाला मंजर हुआ है टंगड़ी गांव से थोड़ा आगे पे। बाप रे, ये देखिए तबाही का मंजर देखे, पूरा खतरनाक वाला।